हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि एक आयत ड्रॉ करते हैं। ये है अपना एक आयत। तो आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। तो ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का परिमाप दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब चारों भुजाओं का योग आयत का क्षेत्रफल होता है। अब आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है, ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का परिमाप दो कोष्ठक लंबाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कुछ और फॉर्मूला के बारे में। अब देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग। वर्ग जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। इसकी ए भुजा है, तो ये सभी भुजाएं ए ए होंगी। तो इसका क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब हम इसके विकर्ण के बारे में जानकारी लेते हैं। इस विकर्ण का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट इंटू भुजा, ये होती है विकर्ण। ये क्या होता है? आयत के विकर्ण की लंबाई। ठीक है सर, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल और ये परिमाप। ठीक है। ऐसे ही हम अब पढ़ेंगे हम वृत्त के बारे में। जैसा कि वृत्त वृत्त में एक केंद्र होता है। इसमें एक केंद्र होता है, इससे एक त्रिज्या होती है, इसको हम आर कहते हैं। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होता है। और इसकी परिधि परिधि मतलब इसका परिमाप, ये वाला। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 2 पाई आर इसका परिमाप होता है। ठीक है। तो इसमें व्रत में ज़्यादा कुछ नहीं है, व्रत में इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं हम त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो, ये होता है आधार और ये होगी अपनी क्या, कलर दूसरा देता हूँ। ये होता है ऊंचाई और ये होता है आधार। और समकोण त्रिभुज में ये होता है ऊंचाई और ये होती है आधार। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वैसे हम हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। हीरोन का सूत्र सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम लिया जाता है।
पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है ईरोन का सूत्र। ईरोन का सूत्र पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने ईरोन के सूत्र के बारे में बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आधार में इतना ही। बस इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज, जैसा कि आप जानते हैं, ये त्रिभुज है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए बंधाकृति का त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है। आधार ऊंचाई होती है। अब देखते हैं आगे घनाभ के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, घनाभ में ये घनाभ है अपना। क्या है ये? घनाभ। ये है अपना घनाभ। इसमें LVH, मतलब इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये L, ये होगी L भुजा, ये होगी V और ये होगी H। तो इसका आयतन होता है LVH, तीनों भुजाओं का गुणनफल LVH, इसका घनाभ का आयतन। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस V, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो दो कोष्ठक LV प्लस VH प्लस HL, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठीक है, घनाभ का विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय के आधार से तो ये निकालना है अपन को। तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण प्लस एच स्क्वायर, ये होता है घनाभ का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रखना कि क्या है, अंडर रूट में है ये सभी। ठीक है, तो ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए है। इसका दो कोष्ठक LV प्लस एच प्लस VH प्लस HL, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पढ़ेंगे हम घन के बारे में। तो घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये है अपना, ये क्या है, एक घन की आकृति। जैसा कि हम जानते हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका आयतन होता है भुजा इंटू भुजा, मतलब AQ, मतलब भुजा का Q कर देते हैं तो इसका आयतन आ जाता है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 6 इंटू भुजा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू भुजा को A लिख सकते हैं, तो A का स्क्वायर। ये होता है घनाभ का, नहीं सॉरी, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम पढ़ेंगे घन का पार्श्व, मतलब दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें हम इसको 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 4 इंटू भुजा, ये होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम घन के विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो घन का विकर्ण ये होता है। तो घन का विकर्ण
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंडर 3 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है घन का विकर्ण। ठीक है साथियों, ये होता है घन का विकर्ण। तो इसका आयतन क्या होता है, ए क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप पढ़ेंगे अब बेलन के बारे में। बेलन बेलन जैसा कि आप जानते हैं, बेलन एक पाइप जैसी आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, पाइप जैसी आकृति। ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये वृत्ताकार होता है ना, ये आर होती है इसकी। ठीक है, तो इसका आयतन होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये वृत्त है ना, यहाँ पर ये वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल में हम लंबाई, मतलब इसकी ऊंचाई का, या ऊंचाई और लंबाई एक ही बात है, इसमें बेलन में इसी ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो इसका आयतन आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इसके परमाप में अगर इसके परमाप में अगर एच का इस लंबाई का गुणा कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। हम पढ़ें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल क्षेत्रफल। तो कुल मतलब इसमें ये वाले नीचे के ये नहीं जुड़े हैं इसमें, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें ये दो और जोड़ दो, ये दो मतलब इसके ये वृत्त बन रहे हैं ना दोनों, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और दो हमने इसलिए गुणा किया है क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे दोनों है ना, दोनों वृत्त हैं इसलिए। तो इसमें हम देख लो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है यहाँ एच प्लस एक आर है, यहाँ से एक आर यहाँ बच रही है क्योंकि ये उसके आ रहे हैं। ठीक है, तो यह आर, तो ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये ऊंचाई होती है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम शंकु के बारे में। शंकु का शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3। जैसे शंकु के बारे में, ये शंकु है ना, शंकु के बारे में जानो पहले। तो शंकु आपने टोपी देखी हुई, कूप की टोपी, वो शंकु की आकृति की होती है। कौन देखी होगी कुल्फी वाली, वो भी शंकु के आकार की होती है। जैसे ये क्या है, एक शंकु है, ये हमने बनाया है पहले ही। क्या है ये, शंकु। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसमें ये आर होती है, और ये एच होती है, और ये एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आयतन निकालने के लिए 1/3 फॉर्मूला यूज होते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, शंकु के आयतन को निकालने के लिए सूत्र है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल समझ, एल इसकी तिर्यक ऊंचाई है। एल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई
आर एल प्लस इसको जोड़ते हैं, इसको नीचे वाले को, इसका नीचे का होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से पाई आर कॉमन आ रहा है तो एल प्लस आर बचेगा। ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, सॉरी गोला, गोला के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लगाया है, ये है गोला। सॉरी, ये है गोला। देख पा रहे होंगे, ये गोला जैसे मतलब एक गेंद है ना, गेंद भी गोला हो जाएगी अपनी। पृथ्वी है, पृथ्वी भी गोला आकार की होती है। तो गोले के बारे में, गोले का आयतन पढ़ते हैं सबसे पहले। गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर, सॉरी, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का क्षेत्रफल और ये होता है गोले का आयतन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्धगोले के। अर्धगोले का आयतन के बारे में। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है अर्धगोले का आयतन। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका एक सूत्र काम में लेते हैं, वो है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें इस वाले में इसके ऊपर का जोड़ देते हैं, ये वाला, ये वाला बचा है ना, इसके ऊपर का जोड़ देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें ये वृत्त में है ना, ये वृत्त ही तो बनना है, इस वृत्त को इसमें जोड़ते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें से